Hello students, I am here with another concept in our concept of the day series molecular orbital theory. तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी सेम करेंगे। सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उस थ्योरी को समेट के एक ट्रिक बनाएंगे, उस ट्रिक से हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लास्ट में मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना होगा। क्लियर इतनी बात? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों आई? क्योंकि हमारे पास जो पहली ऑर्बिटल थ्योरी थी, कौन सी? वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, वो भी बॉन्डिंग को बताती थी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बॉन्डिंग को ही एक्सप्लेन करती है। तो वीबीटी क्या कहती थी? इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। ये बोलती थी कि जो हमारा O2 मॉलिक्यूल है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूल है, मतलब उसका हर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या है? पेयर्ड है। जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, ऐसी स्पीशीज को हम किस नाम से जानते हैं? डायामैग्नेटिक स्पीशीज के नाम से जानते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमने ऑब्जर्व्ड किया कि जो O2 था वो कैसा स्पीशीज था? हमारा पैरामैग्नेटिक स्पीशीज था। अगर हम वीबीटी की बात करें तो वीबीटी क्या बोलती थी कि हमारे पास जो O2 मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। डबल बॉन्ड होता है उसमें, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इधर से पेयरिंग हो रखी है, इस इलेक्ट्रॉन की यहाँ से पेयरिंग है, ये लोन पेयर भी पेयर में है, ये लोन पेयर भी, ये सेम, ये लोन पेयर भी, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है मतलब कौन सा नेचर? डायामैग्नेटिक। बट हमारी केमिस्ट्री में जो हमने एक्सपेरिमेंट किया वहां से हमें पता चला कि ये कैसा नेचर है? पैरामैग्नेटिक। तो फर्स्ट ड्रॉबैक बीपीटी का ये था कि वो O2 के पैरामैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। दूसरी बात बीबीटी कहता है कि हमें एक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तभी हमारा मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, यही तो बोलता है वो। लेकिन जब हमने देखा H2 पॉजिटिव स्पीशीज को, हमें पता चला कि ये स्पीशीज एग्जिस्ट करता है। अगर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसमें देखूं तो एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, दो हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन, और टोटल एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स ही थे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? लूज हो गया। इसका मतलब ये कैसी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है? एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। तो ऐसे बिहेवियर को भी हमारा वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से कौन सी थ्योरी आई? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई। तो अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती क्या है? ये कहती है कि हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन अपनी पुरानी आइडेंटिटी पूरी लूज कर देंगे और एक नया ऑर्बिटल बनाएंगे जिसको हम किस नाम से जानेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो एटॉमिक ऑर्बिटल से एक हायर एनर्जी का बनेगा, एक लोअर एनर्जी का बनेगा। क्लियर है इतनी बात? अगर हम इसको कंपेयर करें हाइब्रिडाइजेशन से, तो हाइब्रिडाइजेशन में भी न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, बट जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं वो सब किसके होते हैं? सेम एनर्जी के। लेकिन जब हमारे यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे तो वो कैसे होंगे? डिफरेंट एनर्जी के होंगे। चलो इस लाइन को हम लिखते हैं। ठीक, चलो ये एमओटी किसने दी थी थोड़ा सा देख लेते हैं। हंट्स एंड मुलिकन ने दी थी। क्लियर है इतनी बात? चलो अब हम इसे डिफाइन करते हैं फटाफट से कि एमओटी होती क्या है। एमओटी में बोलते हैं द एटॉमिक ऑर्बिटल लूज देयर आइडेंटिटी। अभी बताया मैंने, एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी पुरानी आइडेंटिटी भूल जाएंगे और क्या बनाएंगे? न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी क्या होगी? डिफरेंट होगी। ड्यूरिंग मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। कब? मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के दौरान। मतलब हो क्या रहा है मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में? कुछ भी नहीं होता, वहां पर होती है हमारी ओवरलैपिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स। टर्म्ड एज, क्या बोलेंगे इनको? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो न्यू ऑर्बिटल्स बने उनको किस नाम से जाना जाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मैंने बोला ये डिफरेंट एनर्जी के होते हैं, कितने बनेंगे, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, उन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो चलो अब पढ़ते हैं हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। सबसे पहला ये है इसकी पहचान कि जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही क्या फॉर्म होंगे?
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो 2 फॉर्म होंगे, 4 कंबाइन हो रहे हैं, 4 इधर 4 इधर, 4 4 8 कंबाइन हो रहे हैं तो कितने फॉर्म होंगे? 8 ही फॉर्म होंगे। 3 3 6 कंबाइन हो रहे हैं तो कितने फॉर्म होंगे? 6। बेशक से उनकी एनर्जी डिफरेंट हो, लेकिन जितने कंबाइन होंगे उतने ही क्या होंगे? फॉर्म। तो लिख दूं, एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्वड इन कॉम्बिनेशन is equals to molecular orbital formed। ये जो molecular orbital formed हैं ये कैसे हैं? न्यू ऑर्बिटल्स हैं। मैं किसकी बात कर रही हूँ? उनके नंबर की बात कर रही हूँ। नंबर जितना एक होगा उतना ही हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। जैसे कि हम छोटा सा मॉलिक्यूल लेते हैं, सबसे छोटा मॉलिक्यूल H2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे फॉर्म होगा? इसके पास कौन सा ऑर्बिटल है? 1s ऑर्बिटल है। क्लियर है इतनी बात? ऐसा ही एक और H आएगा, मैंने एक H लिया, एक दूसरा H लिया, उसका 1H, क्योंकि यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। तो क्या करेंगे? एक H मैंने यहाँ लिया, एक H मैंने यहाँ लिया, कैसे हम इनको कंबाइन करेंगे? तो उसने बोला कि एक हमारे पास H का एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुआ, दूसरा भी किसका हुआ? H का ही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुआ। तो बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनने चाहिए? 2 ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो कितने बनने चाहिए? 2। अब एक लोअर एक हायर एनर्जी ये मैं अभी बताऊंगी, बट अभी आप ये देखिए कि जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए, कहाँ है एटॉमिक ऑर्बिटल? ये रहा। कहाँ है एटॉमिक ऑर्बिटल? ये रहा। ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? पूरी ये रिप्रेजेंट कर रही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। एटॉमिक ऑर्बिटल ये रहे, एटॉमिक ऑर्बिटल ये। कितने कंबाइन हुए? 2। कितने बने? 2। क्लियर है इतनी बात? बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं। सेकंड बात वो कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइंस होंगे ना बच्चों, वो कैसे होंगे? ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के होने चाहिए। शुड बी ऑफ सेम एनर्जी। सेम एनर्जी के कंबाइन होंगे लेकिन डिफरेंट एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। सेम एनर्जी का मतलब क्या है कि 2p से कौन कंबाइन होगा? 2p। 2s से कौन कंबाइन होगा? 2s। तो हमारे सिलेबस में अभी इतना ही है कि 2p से कौन कंबाइन होगा? 2p। 2s से 2s और 1s से कौन कंबाइन होगा? 1s। क्लियर है इतनी बात? तो सेम एनर्जी का एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए, लेकिन बनेगा कैसे? डिफरेंट एनर्जी का। अब देखो, जो मैं बोल रही हूँ कि डिफरेंट एनर्जी का बनेगा, वो किस तरीके से बनेगा? यही होगा। डिफरेंट एनर्जी किससे कंपेयर करेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल से ही कंपेयर करेंगे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या जाएगा? लोअर एनर्जी का जाएगा, और एक ऑर्बिटल क्या जाएगा? हायर एनर्जी का जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब ये होगा कैसे? होगा कैसे? जब हमारा सेम साइन के साथ कॉम्बिनेशन होगा। सेम साइन मतलब सेम फेज की बात कर रही हूँ, तो वो क्या बनाएगा? अट्रैक्शन बिटवीन टू न्यूक्लियस। अट्रैक्शन बिटवीन टू न्यूक्लियस। और केमिस्ट्री में एक लाइन बहुत फेमस है, व्हेनेवर देयर इज एन इंट्रैक्शन देयर इज एनर्जी रिलीज। तो यहाँ पर अट्रैक्शन हुआ, एनर्जी रिलीज हो गई, मेरे सिस्टम से ओवरऑल एनर्जी क्या हो गई? चली गई। मतलब मेरा सिस्टम कैसा हो गया? लोअर एनर्जी का। इसका मतलब मेरा सिस्टम कैसा है? स्टेबल इन नेचर है। अब स्टेबल इन नेचर है तो ये क्या फॉर्म करेगा? बॉन्ड फॉर्म करेगा। इसीलिए जो भी लोअर एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसको मैं क्या नाम दूंगी? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या नाम दे दिया? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बहुत ही बढ़िया बच्चों। वैसे ही क्या बात होगी कि अब हायर एनर्जी का बनेगा। हायर एनर्जी मतलब थोड़ा सा लेस स्टेबल इन नेचर। यही तो होगा मेरे पास, लेस स्टेबल इन नेचर। लेस स्टेबल इन नेचर है, बॉन्डिंग में तो कोई कंट्रीब्यूशन दे नहीं रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल अपोजिट है किसके? बॉन्डिंग से। इसका मतलब इसका नाम मैं क्या रखूंगी? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ध्यान रखेंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा तो मेरा मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पड़े होंगे तो वो मेरे मॉलिक्यूल को कहाँ ले जाएंगे? टुवर्ड्स अनस्टेबिलिटी। क्लियर है इतनी बात? अब देखो, हमारे पास 2 तरीके की बॉन्डिंग होती है। एक होती है सिग्मा बॉन्डिंग जो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनती है, दूसरी होती है पाई बॉन्डिंग जो कैसे बनती है? साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनती है। तो अब मुझे इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कुछ नाम रखना पड़ेगा। जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का हमने sp sp2 sp3 ऐसे नाम रखे थे, वैसे यहाँ पर भी नाम रखे जाएंगे। तो यहाँ पर 2 तरीके की ओवरलैपिंग है, बोल दिया, सिग्मा और पाई। तो अगर मेरे पास सिग्मा ओवरलैपिंग होगी तो क्या नाम रखूंगी? सिग्मा। और जिस भी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी उसको नीचे लिख दूंगी। लेट से हाइड्रोजन में किसकी ओवरलैपिंग हो रही थी? सिर्फ 1s की, तो क्या लिख दूंगी? सिग्मा 1s। किसके केस में? हाइड्रोजन के केस में।
अब हाइड्रोजन के केस में एक तो सिग्मा बनेगा 1s बॉन्डिंग वाला, दूसरा क्या बनेगा एंटी बॉन्डिंग, पर होगा तो सिग्मा ही होगा, तो क्या नाम लिखा जाएगा सिग्मा 1s, और ऊपर बस क्या लगा दूंगी एक स्टार। तो ध्यान रखना जहां पर भी आपको स्टार देखने को मिल जाए वो कौन सा ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। सेम बात यहाँ पर पाई के लिए लागू होगी कि पाई प्रेजेंट होगा बॉन्डिंग में तो पाई लिखेंगे नॉर्मल, और जो भी ऑर्बिटल से वो ओवरलैप कर रहा है वो लिखेंगे। अगर यहाँ पर बात करी जाए तो कैसे लिखेंगे, पाई स्टार लिख देंगे। क्लियर है इतनी बात। H2 के लिए मैंने 1s लिखा था, नहीं तो नॉर्मली हम क्या लिखेंगे, सिग्मा लिखेंगे, सिग्मा स्टार लिखेंगे। क्लियर है इतनी बात। फटाफट से मुझे बताइए, अब हमने ये तो देख ही लिया है कि क्या हो रहा है मेरे पास, एक मेरे पास यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसको कंबाइन करके एक लोअर एनर्जी का बन रहा है और एक हायर एनर्जी का बन रहा है, कुछ इस तरीके से ही है। मैं किसका एग्जांपल ले रही हूँ, पहले H2 के एग्जांपल से ही स्टार्ट करती हूँ। तो ये हाइड्रोजन का हो गया, ये हाइड्रोजन, ये क्या है H2 का, ये इसको क्या बोलूंगी मैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको क्या बोलूंगी मैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, और इसको क्या बोलूंगी मैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर एक एनर्जी बार बनाऊंगी जो ये बताएगा कि मेरी ऊपर जाते जाते एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ध्यान से अगर हम एनर्जी का ट्रेंड लगाएं तो सबसे पहले कौन सा लोएस्ट एनर्जी का आ रहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नाम रख दें। यहाँ पर क्या होगा 1s, यहाँ पर भी क्या होगा 1s, इसका नाम क्या हो जाएगा सिग्मा 1s, इसका नाम क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। तो अगर हम एनर्जी का ऑर्डर लगाएं, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो कैसे लगाओगे एनर्जी का ऑर्डर, सबसे ज्यादा कम किसकी एनर्जी दिख रही है आपको, सिग्मा 1s। कहां पर है एनर्जी, ध्यान से देखेंगे कहां पर है, यहां पर कुछ लाए कर रही है, उसके पहले ऊपर गई एनर्जी, कौन सा आ गया 1s। क्लियर है इतनी बात। तो सिग्मा 1s का सबसे कम, फिर क्या आ गया हमारे पास 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, और लास्ट में कौन सा आ गया मेरे पास, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है। तो आपको पता चल गया कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सबसे लो एनर्जी, उसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये ट्रेंड हमेरा हमेशा हमेशा क्या करेगा, काम करेगा। ध्यान रखेंगे जितना हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल का एनर्जी डाउन होगा उतना ही मेरे पास एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी क्या होगा, राइज होगा। ये जो मेरी एमओटी है ये किस पे बेस्ड है बच्चों, ये श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल पे बेस्ड है। क्लियर है इतनी बात। इसका मतलब वो ये कहता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में वो किसकी फॉर्म में ट्रेवल करेगा, वेव की फॉर्म में। और अगर एक इलेक्ट्रॉन के वेव है तो उसका जरूर क्या प्रेजेंट होगा, वेव फंक्शन प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, वेव फंक्शन प्रेजेंट होगा। क्लियर है इतनी बात। अब होगा क्या, ध्यान से देखेंगे इस चीज को। इस वाले ऑर्बिटल का एक क्या होगा, वेव फंक्शन, जिसको मैं क्या लिख रही हूँ साई 1। इस वाले ऑर्बिटल का भी एक वेव फंक्शन होगा जिसको मैं क्या लिख रही हूँ साई बी। क्लियर है इतनी बात। जब मेरे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा इसका मतलब वहां पर मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तभी तो वो इंटरेक्शन करेगा, इंटरेक्शन करेगा तभी एनर्जी रिलीज होगी और तभी मेरा मॉलिक्यूल लोअर एनर्जी पे चला जाएगा। तो मुझे ज्यादा इंटरेक्शन चाहिए तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, साई ए प्लस साई बी। मुझे इंटरेक्शन ज्यादा चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा चाहिए। यहां पर मैं क्या लिख सकती हूँ, साई ए माइनस साई बी। तो कभी आपको ऐसा लिखा आ जाए साई ए प्लस साई बी, मतलब वो किसकी बात कर रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन सा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब वो साई ए माइनस साई बी की बात करे तब भी वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहा है, लेकिन कौन सा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि अब हम इलेक्ट्रॉन्स इसमें डाल देंगे तो कैसे फिलिंग करी जाएगी। तो हमारी सीक्वेंस है फिलिंग करने की, सीक्वेंस हमारा एक ही फॉलो होता है जैसा हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में फॉलो होता है। सबसे पहला रूल ऑफ बाउ रूल से चलेंगे, लोअर एनर्जी वाले पहले फिल होंगे, उसके बाद हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स पे हम जाएंगे। दूसरा रूल हंस रूल, सबसे पहले एक एक फिल होगा फिर क्या स्टार्ट होगी, पेयरिंग स्टार्ट होगी। तीसरा पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन सिंगल हाफ सेल का है, पॉजिटिव स्पिन उसकी हाफ है, तो दूसरे वाले की क्या होगी, हाफ ही होगी। कैसी, नेगेटिव। मतलब एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं रख सकते। तो चलो अब हम सीखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना। तो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के दो तरीके रख रखे हैं। अब हमारे पास अगर मेरे मॉलिक्यूल के पास टोटल इलेक्ट्रॉन मोर है किससे, 14 से, तो मेरा एक तरीका फॉलो होगा। अगर मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में कितने हैं,
या तो 14 या तो 14 से क्या है कम, तो दूसरा तरीका फॉलो होगा। देखते हैं फटाफट से हो क्या रहा है। सबसे पहला मॉलिक्यूल लेते हैं हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या ला रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, मतलब टोटल 16 इलेक्ट्रॉन ला रहा है। तो वो ऑक्सीजन किस कैटेगरी में आता है, जहां पर 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो देखो होगा क्या, यहाँ पर एक ऑर्बिटल मैंने नहीं बना के दिखाया, कौन सा, 1s। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन क्या क्या रखता है, 1s2, 2s2 और 2p4 रखता है, यही तो रखता है। अब मैंने 1s तो नहीं बना के दिखाया, बट आप अज्यूम कर सकते हो कि 1s कैसा प्रेजेंट होगा। हम बात करते हैं 2s और 2p4 की। तो देखो हो क्या रहा है, सबसे पहले 2s कोलैबोरेट करेगा किससे, 2s ऑफ O2 से, और क्या बना देगा, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। क्लियर है इतनी बात। अब हम बढ़ते हैं आगे, p बॉन्ड। p ऑर्बिटल कैसे रखता है, तीन तीन ऑर्बिटल रखता है वो अपने अंदर, तीन ऑर्बिटल रखता है, मतलब टोटल 6 ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, तो मतलब बनेंगे भी क्या, 6 ऑर्बिटल। क्लियर है इतनी बात। देखो क्या बनेगा, सबसे पहला बॉन्ड कौन सा फॉर्म होता है, सिग्मा, उसके बाद क्या फॉर्म होते हैं, पाई। क्लियर है। तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो मोर स्टेबल होता है, मतलब उसकी एनर्जी लोअर होती है। जो पाई बॉन्ड होता है वो लेस स्टेबल होता है, इसका मतलब उसकी एनर्जी सिग्मा बॉन्ड से क्या होगी, ज्यादा। तो देखो क्या करा हमने, पहले बनाया सिग्मा, सिग्मा मैंने 2p z से बनाया। क्लियर है इतनी बात। फिर मैंने बनाया पाई, जो दो पाई थे वो कैसे होंगे, अब सेम एनर्जी के होंगे, क्योंकि सिमिलर ऑर्बिटल है, पाई पाई ओवरलैपिंग हो रही है। Z वाला ऑर्बिटल हमने P का इस्तेमाल कर लिया था, तो क्या क्या यूज होगा, X और Y। सेम तरीके से जितना ये नीचे आया उतना ही ये ऊपर जाएगा, सेम वही तरीका, जितना ये नीचे आया उतना ही ये ऊपर जाएगा। क्लियर है इतनी बात, समझ में आई आपको, ठीक है। चलो, तो अब हम देख रहे हैं कि जितना सिग्मा नीचे आया उतना ही सिग्मा ऊपर गया। तो सिग्मा स्टार की कंडीशन कैसी हो जाएगी, कि हमारे पास पाई स्टार की एनर्जी कम है लेकिन सिग्मा स्टार की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। क्लियर है। अब इलेक्ट्रॉन भरने शुरू करते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पर 2, क्योंकि दिखाई दे रहा है हमें कि वो क्या है, 2s2 है। तो कैसे भरेंगे, 1 2 3 4। पहले लोअर एनर्जी वाला भरा, 1 2, लोअर एनर्जी वाला भरा, पहले एक भरा 1। अब हमने देखा इस लोअर एनर्जी पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं, तो हमने इसकी क्या करा दी, पेयरिंग करा दी। कैसी पेयरिंग कराई, अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करा दी। इसका मतलब हमने इन तीनों रूल का बहुत अच्छे से ध्यान रख लिया। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या किया, p ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन टोटल फिल करना है। तो कैसे करेंगे, 1 2, सेकंड कहाँ भरा मैंने, पेयरिंग कराई, फिर 3 4, पेयरिंग नहीं कराई इस बार, 5 6। क्लियर है इतनी बात। अब पेयरिंग कराई, पहले अगर सेम और सेम एनर्जी लेवल पे दो ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो पहले सिंगल सिंगल फिल्ड होंगे, फिर पेयरिंग। क्लियर है इतनी बात। कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, कितने बचे, 4 2 इलेक्ट्रॉन और बचे, तो क्या करा हमने, सिंगल सिंगल पेयरिंग कर दी। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अनपेयर्ड हैं, और जहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका नेचर क्या आता है, पैरामैग्नेटिक। तो O2 का पैरामैग्नेटिक नेचर किसने बता दिया, MOT ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। दूसरी चीज, MOT बॉन्ड ऑर्डर भी एक्सप्लेन करती है। बॉन्ड ऑर्डर आखिरकार होता क्या है, दो एटम के बीच में जितने भी बॉन्ड फॉर्म किए जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स। क्लियर है इतनी बात। चलो, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कुछ इस तरीके का फॉर्मूला होता है। तो ध्यान से देखें तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक 1s का भी होगा यहाँ पर, तो कितने हो गए, 2 तो वहां पर हो गए, और क्या हो गए, यहाँ पर 2, 4 5 6 7 8 9 10, 10 टोटल मेरे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हो गए। एंटी बॉन्डिंग, एक तो सिग्मा 1s में होगा तो 2 वहां पर हो गए, अब यहाँ पर कितने हैं, 4, और यहाँ पर कितने हो गए, 6, तो कितना आ गया मेरे पास, 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 2। तो ऑक्सीजन बनता तो ऐसे ही है, हमें पता है, दो उसके नंबर बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, मतलब उन दोनों के बीच में 2 है बॉन्ड, लेकिन पैरामैग्नेटिक नेचर किसने बता दिया, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ने बता दिया। क्लियर है इतनी बात। अब हमारे पास एक रिलेशन और होता है, जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम बॉन्ड ऑर्डर, उतना कम क्या होता है, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड। हमें पता है ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम होता है किसकी कंपैरिजन में, डबल बॉन्ड। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा, 3 गया, उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो गया,
कम हो गया, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को टाइटली पकड़ रखा है। टाइटली पकड़ रखा है मतलब पास पास खड़े होंगे। क्लियर है इतनी बात। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एनर्जी ऑर्बिटल डायग्राम। यहाँ पर फर्क क्या होता है, सब कुछ सेम फीलिंग होगी, सब कुछ सेम रहेगा, बस होगा क्या, यहाँ पर जो सिग्मा 2p z होता है उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू पाई के। क्यों होती है, यहाँ पर ये छोटे मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखो, B2C2N2 छोटे मॉलिक्यूल है, छोटे मॉलिक्यूल है, इसका मतलब इनके ऑर्बिटल पास पास हैं, ऑर्बिटल पास पास हैं, सिमेट्री सेम होगी तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हमें पता है सिग्मा किसको रिपेल करेगा, ये नीचे वाले सिग्मा 2s को, तो उसकी एनर्जी कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। बाकी सब कुछ सेम कंडीशन फॉलो होगी। ये किसका है, N2 का। N2 में सारे इलेक्ट्रॉन कैसे दिख रहे हैं आपको, पेयर। किधर किधर के इलेक्ट्रॉन देखने हैं बच्चों, सिर्फ यहाँ के इलेक्ट्रॉन देखने, कैसे हैं, पेयर्ड है। इसका मतलब ये कैसा नेचर शो कर रहा है, डायामैग्नेटिक नेचर शो कर रहा है। क्लियर है। अब आपको ये एनर्जी डायग्राम भरने आ गए, बॉन्डिंग निकालनी आ गई, सब कुछ निकालना आ गया। अब हम सीखते हैं ट्रिक की कैसे क्वेश्चन सॉल्व करा जाएगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए अब ट्रिक। ट्रिक ये है कि हमारे पास जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, या फिर 10 वाला या फिर 16 वाला, ये सारे स्पीशीज कैसी होती हैं मेरी, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगी। कैसी बच्चों, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। कौन कौन सी बता दी मैंने, सारी ऑड इलेक्ट्रॉन, 11 13 15 17। क्लियर है इतनी बात, ये सारी ऑड है तो पैरामैग्नेटिक इन नेचर। 10 वाली और 16 वाला भी क्या होता है मेरा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक चीज लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर, एक टेबल बनाएंगे बहुत छोटी सी, और लास्ट में लिखेंगे मैग्नेटिक नेचर। टेबल बन चुकी है हमारी, बन के तैयार है। अब फटाफट से इस टेबल को फिल करना स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, सबसे पहले आएगा मेरे पास एक, सिर्फ एक, आपको याद रखना है 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर हमेशा कितना होगा, 3। अगर उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो वो कैसे नेचर का होगा, डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। बस इतना याद रखना है, बस इतना याद रखना है। अब करना क्या है, अगर 14 से ऊपर जा रहे हो तो 0.5 माइनस करते जाना बॉन्ड ऑर्डर में, अगर 14 से नीचे जा रहे हो तो भी 0.5 माइनस करते जाना है। तो एक बार लिखते हैं 15 16 17 18, बस इतना ही लिख लेते हैं। तो ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 0.5 माइनस हो गया, कितना हो गया 2.5, और ऊपर जा रहे हैं कितना हो गया 2, और ऊपर जा रहे हैं 1.5, और ऊपर जा रहे हैं 1। आपको बॉन्ड ऑर्डर पता चल गया कैसे, हमने कुछ भी नहीं लिखा, हमने एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग काउंट ही नहीं करे इलेक्ट्रॉन्स, हमने सिर्फ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा मॉलिक्यूल का और हमने उसका बॉन्ड ऑर्डर प्रिडिक्ट कर दिया। सिर्फ क्या याद रखना है, ये 14 वाला आपको याद रखना है कि 3 होगा और डायामैग्नेटिक इन नेचर होगा। सेम बात यहाँ पर करेंगे, 15 इलेक्ट्रॉन हो गया 2.5, यहाँ पर 2, आगे 1.5, फिर क्या हो गया 1। क्लियर है इतनी बात, समझ में आती है इतनी बात, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, ये कैसे जस्टिफाई होगा। हमने 3 चीजें याद रख रखी हैं, ऑड, 10 और 16। तो पहले उसको लिख लेते हैं। ऑड कहाँ पर है, ये रहा। 10 वाला कौन सा है, ये भी कैसा होगा, पैरा होगा, और 16 वाला भी कैसा होगा, पैरा इन नेचर होगा। बाकी सारे कैसे होंगे, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट प्रेजेंट होंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले 11 वाले की बात करेंगे, डायामैग्नेटिक से ही शुरू करते हैं। यहाँ पर डायामैग्नेटिक है तो इसके ऊपर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, उसके ऊपर क्या होगा, डायामैग्नेटिक, उसके ऊपर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। 10 वाले को डाया होना था बट वो पहले ही मैंने एक्सेप्शन बता दिया, वो कितना है, पैरामैग्नेटिक है। क्लियर है इतनी बात। वैसे ही सेम करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, पैरा। 16 वाले को पैरा नहीं होना था, डाया होना था, बट वो एक्सेप्शन है, क्या हो गया, पैरा हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्या होगा, ये भी नॉर्मल पैरा हो जाएगा, इसको डाया होना था तो ये पैरा होगा, फिर ये क्या हो जाएगा, डाया। वैसे ही क्या होगा, फिर पैरा डाया पैरा डाया। बस आपको ये याद रखना है। क्लियर है इतनी बात। इस ट्रिक, ये जो पेज है, अगर आप ये याद रख लोगे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हुए चले जाएंगे। अब किस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। एप्लीकेशन, सबसे पहला पूछेगा वो आपसे कि कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको क्या ढूंढना है, टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रही हूँ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। बस क्या होगा कि बॉन्ड ऑर्डर मुझे देखना पड़ेगा, 0 तो नहीं आ रहा। अगर मेरा बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा होगा तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है इतनी बात, बहुत ही बढ़िया। दूसरा वो पूछेगा मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछेगा, डाया है पैरा है क्या है।
तो आप कैसे देखोगे, आपके पास दो ही तरीके हैं, आप एक बार पैरामैग्नेटिक देख लेना, आप एक बार डायामैग्नेटिक देख लेगा। तो डाया के लिए तो कोई रिलेशन नहीं है, पर पैरा के लिए है। क्या पैरा के लिए है? ऑड इलेक्ट्रॉन्स 16 वाला और कौन सा 10 वाला, ये तीनों देख लिए, बाकी सभी क्या हो जाएंगे? डाया, रेस्ट ऑल डाया। वरना आप उससे भी देख सकते हो, एक पैरा एक डाया, एक पैरा एक डाया। क्लियर है इतनी बात? तीसरे तरीके का क्वेश्चन क्या पूछेगा? वो बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछेगा। बॉन्ड लेंथ कैसे देखोगे? हमें उस ट्रिक से क्या पता चल जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाएगा। तो हम बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा ट्रेंड किसके लिए देख लेंगे? बॉन्ड लेंथ के लिए देख लेंगे। क्लियर है इतनी बात? अगर इन केस इफ बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया, ध्यान से सुनेंगे इस बात को, अगर हमारा बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया, तब बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड कैसे लगेगा? फिर हम देखेंगे देन सी मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अगर ये कंडीशन कहां पर है? सिर्फ तब है जब मेरा बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? सेम। ओनली इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, तब हम क्या देखेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसमें भी ज्यादा होंगे उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? ज्यादा। चौथा और लास्ट वो क्या पूछेगा आपसे? स्टेबिलिटी पूछेगा। स्टेबिलिटी पूछेगा। तो स्टेबिलिटी कैसे देखोगे? जो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर दिखाएगा वो क्या होगा? उतना ज्यादा स्टेबल होगा। जितने ज्यादा बॉन्ड, उसको तोड़ना उतना मुश्किल, और वो स्टेबल इन नेचर होता है। क्लियर है इतनी बात? अगर अभी भी बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया, किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? सेम आ गया, तब क्या देखोगे? तब हम देखेंगे सी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग किसको, किसकी तरफ हमें ढकेल देता है? अनस्टेबिलिटी। तो अगर एंटी बॉन्डिंग आ गया, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? इस बार डिक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल अभी करना सिखाऊंगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, सब कुछ आ जाएगा। ये कंडीशन फिर से, एंटी बॉन्डिंग की इलेक्ट्रॉन्स कब देखने हैं? जब हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाए? सेम। बस ये चार तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, एग्जिस्टेंस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी। करें? जितने पीवाईक्यू आए हैं अभी तक सारे सॉल्व हो जाएंगे। करना शुरू करें, चलो। सबसे पहला कहता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल ऑफ N2 मॉलिक्यूल। ध्यान रखेंगे N2 मॉलिक्यूल में बस एक चीज चेंज थी। क्या चेंज था? यहां पर सिग्मा 2s स्टार के बाद पाई लिखना है, सिग्मा 2p नहीं लिखना है। क्लियर है इतनी बात? सिग्मा 2s के बाद सिग्मा 2p नहीं लिखना है, क्या लिखना है? पाई 2p लिखना है। बस यही देखना है। चलो देखते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, 2s, 2s स्टार, 2pz। 2 स्टार के बाद क्या लिखना था? पाई लिखना था, पर क्या लिख दिया? 2pz। तो गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। 1s, 1s स्टार, 2s, 2s स्टार, पाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लेकिन इसके बाद क्या लिखना था? सिग्मा 2pz लिखना था। पाई के बाद क्या आना था? सिग्मा 2pz। तो ये भी गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई, बहुत ही बढ़िया, पाई लिख दिया। उसके बाद सिग्मा 2pz भी लिख दिया, बहुत ही बढ़िया। और नॉर्मल जैसे लिखते आते वैसे लिखेंगे, पाई स्टार और सिग्मा स्टार। मतलब यही क्या है मेरा? करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? देखो कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया। कहाँ पूछा गया है? 2023 में पूछा गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या बतानी है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पढ़ते हैं। H2 आयन हैज 1 इलेक्ट्रॉन। हमें पहले ही पता था, VBT की तो ड्रॉबैक ही थी कि H2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। तो बिल्कुल ठीक है ये बात। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है। हमें क्या ढूंढनी है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। O2 प्लस आयन इज डायामैग्नेटिक। कैसे देखोगे? मैग्नेटिक नेचर। सबसे पहले काउंट करोगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करते हैं काउंट। क्या होगा? एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, और अगर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है? लूज हो गया है। यही तो होगा हमारे पास। एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? इस ऑक्सीजन के पास हमें पता है 8 इलेक्ट्रॉन। इस वाले ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, -1। तो कितना हो गया? 8 + 7, 15 इलेक्ट्रॉन आ गया। और ये कैसी है? एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कैसी होती है? पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब यही क्या है मेरी? एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर है इतनी बात? आगे भी आप सॉल्व कर सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर निकालना आता है आपको। फिर से आप क्या देखोगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद आपको पता है कि सिर्फ
14 वाले का 3 होता है, अगर 14 से ऊपर गए 0.5 माइनस करना है। चलो देखते हैं फटाफट से। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन्स है। O2 में कितने हैं? 16 इलेक्ट्रॉन्स है। O2 माइनस में कितने हैं? 17 इलेक्ट्रॉन्स है। और इसमें कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स है। हमें पता है 14 का कितना होता है? 3, तो 15 का कितना होगा? 2.5, तो बिल्कुल ठीक है 2.5। 16 का कितना होगा? और 2.5, मतलब 0.5 कम करना है, तो कितना हो जाएगा? 2। उसके बाद और, उसके बाद और, एक एक करते, मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। C2 मॉलिक्यूल हैज 4 इलेक्ट्रॉन इट्स पाई ऑर्बिटल, बिल्कुल ठीक है। जब आप इसका पाई ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे तो आप देखोगे कि C2 इकलौता, इट इज द ओनली मॉलिक्यूल जिसके पास जितने भी बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो सारे होते हैं कौन से? पाई बॉन्ड। इसके पास सिग्मा बॉन्ड होता ही नहीं है। क्लियर है? तो इसको भी एक्सेप्शन करके लिख लेना आप कि C2 के पास सारे पाई बॉन्ड होते हैं, क्योंकि उसमें हम जो भी ऑर्बिटल फिलिंग करते हैं उसमें सिर्फ पाई में ही आते हैं, उसका सिग्मा ऊपर होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाते। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्पीशीज विच वन हैज दीज हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है। लास्ट, बस ऊपर तो ऐसे गा रखी है कहानी, लास्ट हमारे पास लाइन ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहती है लास्ट लाइन? एक मिनट रुकिए बच्चों। लास्ट लाइन कहती है हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर बता दो। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर क्या कैलकुलेट करोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना स्टार्ट करो। कार्बन में कितने होते हैं? 6, नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 7, और टोटल -1 हो जाएगा क्योंकि टोटल पॉजिटिव चार्ज है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 12 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब हमें पता है 14 का कितना होता है? 3 होता है, तो 13 का कितना होगा? 2.5 होगा। 12 का कितना होगा? 2 होगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आ गया बच्चों? पहले वाले का बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ चुका है 2। आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाले पे चलते हैं। कितना है कार्बन के पास? 6 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन। टोटल ओवरऑल नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं, 7 + 7 कितने हो गए? 14। 14 का तो हमें पता ही है कितना होता है? 3 होता है। आगे बढ़ते हैं, इसके पास कितना है? हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया? 15। 15। अब नीचे जा रहे हैं, क्या हो जाएगा? 3 से 0.5 माइनस कितना हो जाएगा? 2.5। पता है ना? 15, 2.5। इसका देखते हैं, CN का देखते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन है? 6, N में 7, टोटल कितना हो गया? 13। 13 का कितना होता है? 2.5। तो सबसे ज्यादा किसका आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर? बहुत इजी सवाल था, कुछ करना पड़ा, MOT की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास ट्रिक है, हमारे पास ट्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं। बॉन्ड ऑर्डर का ट्रेंड लगा दो। फिर से कैसे करेंगे? हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। देखते हैं किस किस की बात हो रही है। O2 पॉजिटिव की बात हो रही है, O2 की बात हो रही है, O2 नेगेटिव की बात हो रही है, इतनी तो बात है। तो O2 पॉजिटिव 15 इलेक्ट्रॉन, O2 16 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन में कितना बॉन्ड ऑर्डर? 2.5। 16 में 2 और इसमें 1.5। तो ट्रेंड कैसा लग गया? O2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, फिर O2 का, फिर O2 माइनस का, मतलब कौन सा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो 15 का क्वेश्चन, 2015 का क्वेश्चन, ये कौन सा था? 2018 का क्वेश्चन, ये कौन सा था? 2022 का क्वेश्चन, ये 2023 का क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इतने आसान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? फिर से पैरामैग्नेटिक के लिए भी क्या देखना है? या तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो जाए, या तो 10 वाला हो जाए, या तो क्या हो जाए? 16 वाला हो जाए। यही तो देखना है। तो देखते हैं, अगर CO की बात करें तो CO में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 कार्बन पे होते हैं, 8 ऑक्सीजन पे। कितने हो गए? 14 वाला कौन सा होता है मेरा? डायामैग्नेटिक। इसी को तो मैंने याद करा है। आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 17 इलेक्ट्रॉन, इतनी बार कर लिया। 17 इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। तो यही मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया। आगे भी देख लेते हैं फिर भी। 7 + 6 + 1 कितना हो गया? फिर से 14 इलेक्ट्रॉन, फिर से डायामैग्नेटिक। फिर से इधर बात करते हैं नाइट्रोजन की। 7 इलेक्ट्रॉन + 8 इलेक्ट्रॉन -1 कितना हो गया टोटल? 14 इलेक्ट्रॉन। फिर से क्या हो गया मेरे पास? डायामैग्नेटिक। क्लियर है? देखो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन निकल के आ गया। 2013 का क्वेश्चन, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। आगे भी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ की बात कर दी। हम फिर से क्या देखेंगे? बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि हमें पता है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा देख लूंगी तो मिनिमम बॉन्ड लेंथ मुझे मिल जाएगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर वाला देखना है हमें, इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन। 2011 का क्वेश्चन, इतना प्यारा क्वेश्चन, क्या है? 17 इलेक्ट्रॉन्स 1.5, 16 इलेक्ट्रॉन्स 2, 18 इलेक्ट्रॉन्स कितना? 1, 15 इलेक्ट्रॉन्स कितना? 2.5। क्या देखना था? मिनिमम बॉन्ड लेंथ। क्या देखना था? मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर। मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर किसका है? O2 पॉजिटिव। तो मेरा आंसर क्या हो गया मिनिमम का? जिसका मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है।
क्लियर है इतनी बात? समझ में आ रही है? बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपके लिए एक होमवर्क है। क्या होमवर्क है? एक होमवर्क क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो आपसे, अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच ऑफ द स्पीशीज रैंक द नाइट्रोजन स्पीशीज इन द टर्म ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। फिर से किसकी टर्म्स में बात कर रहा है? बॉन्ड ऑर्डर की टर्म से बात कर रहा है। बॉन्ड ऑर्डर की टर्म से बात करेगा, आपको क्या देखना है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखोगे और साफ साफ आप टिक करते चले जाओगे। क्लियर है इतनी बात? तो कैसा लगा आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमने इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बहुत ही अच्छे से समराइज कर लिया है। बिल्कुल, अब आप अपने हिसाब से अपनी कोई भी पर्सनल बुक उठाइए। अगर आपको कोई बुक नहीं पता चल रही है तो हमारी क्वेश्चन बैंक आप परचेज कर सकते हैं फंडा बॉक्स की, जिसमें आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के काफी क्वेश्चंस मिलेंगे। उस बुक की खासियत क्या है, उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी दे रखे हैं और फिर एक एग्जाम ड्रिल नाम का सेक्शन है जहां पे आपको जम्बल्ड क्वेश्चन। तो अगर आप टॉपिक टू टॉपिक पढ़ते जा रहे हो तो साथ के साथ आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगा सकते हो। लेकिन अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब आप अपनी मेमोरी टेस्ट करने वाले हो, तो आप कौन सा लगा सकते हो सेक्शन? एग्जाम ड्रिल। एग्जाम ड्रिल के साथ साथ आपको पीवाईक्यू सेक्शन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सेक्शन भी प्रोवाइड किया गया है। So thank you very much for joining this session. Thank you.